हम माएँ, हम बहनें, हम ही बेटियाँ, लेकिन हमारी असल पहचान है क्या? मेरे हिसाब से तो आइडेंटिटी क्राइसिस आपका शादी से पहले ही शुरू हो जाता है। While I was getting married here and giving birth to kids, तो मुझे तो लगता था कि मेरी लाइफ तो गई, खत्म, टाटा By बाय the way, बाय। अब जब आप लोग सब यू आर गिविंग बर्थ टू पीपल, तो अब मैं एंजॉय कर रही हूँ। Yes, exactly. And फैमिली में शुरू में ऐसा नहीं था कि लेडीज से इन्वॉल्वमेंट ली जाए। भाई खुदा का वास्ता गॉसिप स्मॉल टॉक से बाहर निकल आओ, नहीं क्योंकि सुमैया जब ये कैसी तक बात कर दी पेट नहीं इसने? भरेगा हमारा नहीं जब तक। यार, सिर्फ फ्रूट चाट होती है, छोले होते हैं, और या फिर ये सब चीजें नहीं होती और सिर्फ डायरेक्ट खाना होता है। तो रमजान यार, पूरे साल में एक तो रमजान आता है, इस पे नहीं, हम भी खाना यार खाते पूरे साल हम खाना नहीं खाते। हम माएँ, हम बहनें, हम ही बेटियाँ, लेकिन हमारी असल पहचान है क्या? बीनश, सुमैया। आइडेंटिटी क्राइसिस की बात हो रही है यहाँ पे। जो हम खवातीन वो कहते हैं निकाहनामा पे साइन करते हुए और बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट करते ही जो है खो देते हैं, और फिर हमें एहसास ही नहीं होता और शायद सालों लग जाते हैं इस आइडेंटिटी क्राइसिस को पहचानते पहचानते, और ज़िंदगी गुजर जाती है। आज हम इसी आइडेंटिटी क्राइसिस पे बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद है आज सुमैया। शी इज़ अ मॉमी ब्लॉगर, mom of 3 beautiful daughter and also an entrepreneur. She runs a setup by the name of Tippy Tents. Thank you Sumaya for joining in. थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपको क्या लगता है ये जो मैंने वुमेन आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की, जो कि निकाहनामा पे साइन करते ही और बच्चा पैदा करते ही हमें लगता है कि गई? मेरे हिसाब से तो आइडेंटिटी क्राइसिस आपका शादी से पहले ही शुरू हो जाता है। इन माई केस आई हैव एक्सपीरियंस दिस। मुझे लगता है कि जब आप अपने पेरेंट्स के घर पर होते हैं तभी से ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है इन सम केसेस। पेरेंट्स जब अपने बच्चे को बोलने का हक नहीं देते, उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं प्रोवाइड करते कि उन्हें पता हो कि वो चाहते क्या हैं, अपनी आइडेंटिटी बिल्ड ही नहीं करेंगे, तो स्पेशली डॉटर्स के जैसे हम देखते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज में ज़्यादातर एम्फेसाइज होता है लड़कों की पढ़ाई पे। हमने पैसे या फंड्स जमा किए हैं लड़कों की पढ़ाई के लिए, बट जब लड़की की पढ़ाई की बात आती है आप कह देते हैं कि ग्रेजुएशन इज़ इनफ, गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रेफर किए जाते हैं। वाई? यहाँ पर एक आइडेंटिटी क्राइसिस बिल्डअप हो जाता है और हम उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं अगर हम उस वक्त स्टैंड लें। अगर आइडेंटिटी उसी वक्त हमारी ख़त्म हो जाएगी तो हम बाद में शादी के बाद जाकर उस चीज़ को किस तरह से खोजेंगे? अच्छा, मेरी क्राइसिस तो मुझे लगता है तब शुरू हुई शादी के कुछ अरसे बाद, जब मेरे बच्चे भी स्कूल गोइंग हो गए थे और आई वॉज लूजिंग माई सेल्फ इन क्लीनिंग। लाइक आई वॉज अ क्रेजी सफाई पर्सन, जो कि ना हर वक्त मुझे हो रहा होता था कि ये भी जगह साफ हो, वो भी जगह, और जब मैं सफाई कर ली ना तो बस वही बात है कि प्रोटोकॉल सब इस घर में रहना ही बंद कर बिकॉज दें। यू नीड टू बी परफेक्ट। आप समझते हो यही मेरी ड्यूटी है और अब हर चीज़ परफेक्ट हो, अब इसमें कोई एग्जैक्टली थोड़ा सा लगे वो कहते हैं ना कि आज अम्मा ने बेडशीट चेंज कर दिया, अब बेड पे कोई नहीं सोएगा, चलेगा। एग्जैक्टली। तो यार विच वाज नॉट जस्टिफाइड। अगर मैं वो सब कर रही हूँ, और मुझे एक पॉइंट आया जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ और ये क्या हो रहा है, एंड आई एम मेकिंग माई रिलेशंस सफर बिकॉज ऑफ दैट, और आई एम केपेबल ऑफ मच मोर देन दैट। यार बिकॉज फरियाल मुझे लग रहा है कि ये इसीलिए हो रहा है ना कि प्री डिफाइंड सोसाइटी स्टैंडर्ड है। व्हेन आई एम सेइंग कि यार निकाहनामा पे साइन कर ली, तो वाकई में ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हमने निकाहनामा पे साइन की, यू हैव साइंड अप फॉर अ न्यू आइडेंटिटी, एंड व्हाटएवर यू वर बिफोर दैट आइडेंटिटी इज गॉन। ऑब्वियसली आपके नाम के साथ साथ सब चेंज हो जाता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये चीज आपके साथ तब हो, जरूरी जब आप कुछ नहीं कर रहे या आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इवन सब कुछ करने के बाद भी कुछ दिन ऐसे आते हैं जिसमें आप सवाल करते हैं अपने आप से कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं कौन हूँ मैं, या तो आप अपने रोल्स इतने ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इतने सारे रोल्स भी चेंज हो रहे हैं, इतने सारे आपके पास काम है, यू हैव टू मच ऑन योर प्लेट, और वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते प्रॉब्लम। इन माई केस व्हाट आई फील के जब मेरा टीनेज से एडल्टहुड वाला फेज आया और उसमें मुझे पेरेंट्स की तरफ से ये बोल दिया गया था कि अब आप ग्रेजुएशन कर लिया है, देन यू कैन गो
फॉर एनी टीचिंग जॉब और ट्यूशंस करके, ऑब्वियसली जब तक शादी वो नहीं ये होती जो आप ऐसे predefined है। ही गुजर बसर करें अपना। बट आई वाज लाइक नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, बट ऑब्वियसली इतने फंड्स नहीं थे Resources या नहीं थे। रिसोर्सेज नहीं थे कि हम उस वक्त कर पाते, तो देन आई स्टेप इन टू दैट एंड मेक अ डिसीजन फॉर माई सेल्फ। क्योंकि मैं सोचती हूँ अगर उस टाइम मैं अपने लिए कोई डिसीजन नहीं लेती, देन उसी टाइम में अपनी आइडेंटिटी लूज कर Lose चुकी कर होती, जाती और मैं फिर जिंदगी में कभी भी अपने लिए खड़ी नहीं हो पाती, अपने लिए स्टैंड नहीं ले ये पाती। इतनी Very इम्पोर्टेंट बात important की है यार। सुमैया ने कि एक हमारे पास एस्पेक्ट ये भी होता है ना कि आपकी डिसीजन मेकिंग आपके खुद के हाथ में नहीं रहती, आपकी Yes. डिसीजन मेकिंग चली जाती है हस्बैंड की तरफ, शादी से पहले माँ बाप की हाँ। तरफ। ठीक है, वो बात सही है कि आप जब तक टीन हो आपकी डिसीजन मेकिंग आपके माँ बाप के पास ही होनी चाहिए, बट यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। Yes. तो हम अडल्टहुड में भी आकर 18 क्रॉस करने के बाद Exactly. भी 19 क्रॉस हम तब भी वो डिपेंडेंट रहते हैं माँ पढ़ाई बाप पे। क्या करनी है वो पेरेंट्स डिसाइड बिल्कुल। करेंगे, जॉब कौन सी करनी है, वो हाँ। सेफ जॉब इज द टीचिंग जॉब। Teaching job. 9 to 5 वाली जॉब्स अलाउ नहीं करते कि लेट नाइट आती हैं लड़कियां, वो सही, तो हमें सोसाइटी प्रेशर भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से उस लड़की की आइडेंटिटी मेरे हिसाब से वहीं खत्म हो पहले ही हो जाती है। जाती है। मैं इतने टाइम तक रोती रहती थी, नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। आई वॉज रियली पैशनेट अबाउट स्टडिंग। मुझे नहीं था कि ठीक है बीकॉम भी मैंने अपने पेरेंट्स के कहने पे लिया था, उस वक्त आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बट मुझे था कि ऑप्शंस यहाँ पे मार्केट में है नहीं, बीकॉम कर लिया, बट मुझे था नहीं अब मैंने ये पढ़ा है, मुझे उसमें इंटरेस्ट आ गया था, तो मैं चाह रही थी कि आगे मैं फाइनेंस का यूजुअली क्या होता है कि बेटियां जो है ना फिर वो कहती हैं हमारे तो पेरेंट्स नहीं करने दे रहे हैं या फिर रिसोर्सेज नहीं है, फंड्स नहीं है, एंड दे गिव अप इवेंचुअली, Exactly. लीडिंग टू और फिर वो आइडेंटिटी सारी क्राइसिस। जिंदगी वो ब्लेम गेम चलता है हाँ। कि हम ये नहीं कर पाए क्योंकि हमें पढ़ने नहीं दिया, और वो विशियस हम ये सर्कल फिर नहीं, सुमैया कंटिन्यू वो करता आगे है। भी आई एम चलता है, श्योर अब बिल्कुल। तुमने ये जब स्टेप लिया है तो माशाल्लाह तुम्हारी 3 बेटियां हैं और तुम यही आइडियोलॉजीज आगे अप्लाई करोगी और वो जो एक साइकिल था जो वो वहीं हाँ break वो हो- वहीं टूट गया, वहीं break वो हो वहीं गया, टूट obviously। गया। अच्छा मुझे जो फील होता है वो यही होता है कि हमारा वंस यू गेट मैरिड, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 19। आई वाज अ वाइफ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। इससे पहले आई वाज अ सिस्टर, आई वाज अ डॉटर, एंड एट द एज ऑफ 20-21 आई बिकेम अ मॉम। तो जो फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ रोल आया मेरी लाइफ में, आई एंडेड अप बीइंग अ कंफ्यूज्ड इंडिविजुअल कि मुझे पता ही नहीं है कौन से रोल Obviously। के क्या जिम्मेदारियां हैं, किस तरह निभाना है, Boundaries क्या हैं? कहाँ बाउंड्री सेट करनी है। Boundaries क्या एंड हैं? और मुझे लगता है कि मेरे जैसा हाल बहुत सारी खवातीन का अरे शादी का ओवरडू शुरू का करते हैं phase होता ना, है, ओवरडू उसी तरह करते हैं। फ्रीक्वेंट confusion में चेंज ऑफ गुजर जाते रोल्स, हैं। यस, हाँ, फ्रीक्वेंट कि चेंज हम ऑफ रोल। ससुराल में अपनी जगह बनाए, ससुराल वाले सास ससुर के दिल में घर बनाए, हाँ। अपने हस्बैंड को भी खुश रखना है, और बच्चे हो गए तो फिर उनकी भी और जिम्मेदारी। फिर इस उस केस दौरान में इस हम- केस में हम सब ओवरडू करते हैं, यस सब Obviously। ओवरडू करते हैं, सबकी एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हैं, और फिर जब हमसे वो हो नहीं पा रहा नहीं होता तो तो फिर हम जो है अपने ना आप को ही ब्लेम करते सर हैं। पकड़ के बैठते आप हैं। एक इंडिविजुअल हो जिसपे अभी कोई जिम्मेदारी नहीं आई है, फिर आपके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी आ गई। बिल्कुल। और मेडिकली इट्स प्रूवन दैट व्हेन यू गो थ्रू अ जर्नी ऑफ मदरहुड, एक रिसर्च आई थी 2016 में जिसमें इट वाज प्रूव्ड कि जब माँ मदरहुड के जर्नी से गुजरती है, स्पेशली आफ्टर बर्थ, तो उसकी ब्रेन की वाकई में रीमॉडलिंग हो जाती है। शी इज अ कंप्लीटली न्यू पर्सन। Different ये कोई person। ऐसी बात नहीं है कि मॉमी ब्रेन है myths या नहीं प्रेगनेंसी है। ब्रेन है। Brain नो, and इट्स नॉट body। अ मिथ यार। बीनेश सुमैया, ब्रेन एंड बॉडी बोथ। अभी रिसेंटली जो स्टडी हुई है उसमें ये है कि यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सन नाउ। तो आप वो एक्सपेक्ट ही ना करें अपनी बॉडी से भी और अपने ब्रेन से भी। नहीं, मेरे हिसाब से ये अभी तुमने पॉइंट सही रेस किया कि ये सिर्फ सोसाइटी की वजह से नहीं होता, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। समटाइम्स मैंने ऐसी बच्चियां भी देखी हैं जो शादी के बाद अपने मैके आके शिकायतें तो करती हैं कि हमारे ससुराल वाले या हमारे हस्बैंड, मेरा हस्बैंड जो है मुझे किसी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करने देता, मुझसे पूछ के नहीं किए जाते बड़े डिसीजन। Very तो common। क्या आपने अपना ओपिनियन रखने की कोशिश की कभी? और कैसे रखने की किस अगर कर तरह लिए से? तो सबसे अच्छा, पहली बात एक और चीज मैं ये करो, तुम बात कंप्लीट मैं सबसे बताऊंगी, पहली बड़ी बात इंपॉर्टेंट अपना ओपिनियन रखना जरूरी है, भले वो एक्सेप्ट हो नहीं हो, रखने का तरीका क्या है। तो मेरे हिसाब से हर लड़की की जिम्मेदारी है अब एटलीस्ट अपने हस्बैंड के सामने, चाह रहे ससुराल वालों के सामने नहीं रख रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ यही है कि फैमिली में शुरू में ऐसा नहीं था
कि लेडीज से इन्वॉल्वमेंट ली हाँ, जाए, बट आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बेटियों कदम। की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी जिस फैमिली में गई हूँ, बट जैसे जैसे मैं आगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती गई तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मुझसे पूछा जाता था, इवन इफ़ यू आर बाइंग अ फर्नीचर पीस तो सबको साथ लेके जाया जाता था, ये चेंजिंग करनी है घर में या घर खरीदना है तो सबको सबका साथ लेके चलते थे, सबको सबको ओपिनियन साथ मैटर लेके करता चलते है। थे कि आपके हिसाब से क्या है, आप अपनी राय करें। लेकिन वहां पे यही होता है ना कि वंस यू बिकम अ मॉम यू बिकम सो ओवरवेल्म्ड विद मल्टीटास्किंग कि हमें जो है ना, एक तो परफेक्शनिस्ट होने का जो Obviously, हमारा खपत है ना, लिटरली मैं इसको कहूंगी कि हमारा फजूल का ऑब्सेशन है कि हर हाँ, चीज परफेक्ट परफेक्ट हो, चाहिए। सफाई भी हो, बच्चे नहाए धोए भी हों, हाँ, मियाँ भी खुश हो, हम भी परफेक्ट तैयार हों, हॉट कुक्ड मील हो, खाना कुछ भी भी रेडी इधर हो, उधर रोटियां होना। डली हो। अच्छा, यहाँ पे मैं जैसे कह रही हूँ ना कि हमारा अपना मसला है, क्योंकि मैंने ये दो तीन बार चीज नोटिस की कि कभी कभी जब मुझे लग रहा है कि मैं ओवरवेलम हो रही हूँ और मुझसे नहीं हो रहा है, एंड यू नो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ फस अबाउट स्मॉल थिंग्स, जैसे तुमने क्लीनिंग की बात की, तो व्हेन आई एम डिस्कसिंग इट विद माय हस्बैंड तो आई एम रियलाइजिंग कि उससे तो ये मसला है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों ये मैं क्यों पागल हुए सबको जा सर पे रही हूँ सवार और किए हुए, मैं क्यों बिल्कुल। अपना जो है ना दिमाग खराब किए जा रही हूँ। एंड इवेंचुअली उसमें क्या हो रहा है कि मुझे अपने लिए वक्त नहीं मिल रहा ना, मैं अपने आप को सबसे प्रायोरिटी पे लास्ट में कर रही हूँ, एंड दिस इज व्हाट अच्छा, एवरी अदर वुमन वन इज थिंग डूइंग। आई गॉट फ्रॉम बोथ ऑफ यू इज दैट कि ये जो हम प्रायोरिटी में सबसे लास्ट में रखते हैं ना, तो उसमें हमारी फिर हम कुछ भी सबका देख लेंगे, हस्बैंड्स के लिए देख लेंगे, बच्चों के लिए देख लेंगे, लेकिन अपनी दवाइयाँ, अपने ऊपर ध्यान देना या हाँ, खुद तैयार होना, बच्चों को तैयार करके बिठा दिया, अब अपना जैसा भी हो, क्योंकि हम जैसा लेजी हो भी हो, जाते हैं तब तक, lazy, इतने ओवरवेल्म हो yes। चुके होते हैं, हम लेजी हो जाते हैं तब तक। दूसरी बात ये है कि भाई खुदा का वास्ता गॉसिप, स्मॉल टॉक से बाहर निकल आओ, नहीं नहीं क्योंकि नहीं नहीं सुमैया, जब ये कैसी तक बात कर दी पेट नहीं इसमें। भरेगा हमारा नहीं जब तक, नहीं, यार, देखो मेरी बात जब सुनो, तक सास की 2-3 बुराइयां हाँ, नहीं हो, जय ताने और वाने ना फला मारे, लड़की जिसकी अभी अभी डिवोर्स हुई है या उसकी शादी उसको नहीं हुई जज है, करना उसको तो बनता डिस्कस ही है। नहीं किया हमने। यार अच्छा मुझे एक ऑनेस्टली एक बात बताओ कि जब खुद तुम लोग बैठ के ये वाली बातें करते हो तो उसके बाद कितना स्टक फील होता है इंसान, और बहुत कितनी यार, नेगेटिविटी बहुत। अंदर आती है, कितनी नेगेटिविटी अंदर आती है, मतलब कन्वर्सेशन के एंड में कुछ हासिल भी नहीं हो हासिल रहा, भी नहीं होता कुछ ना, नॉलेज गेन भी नहीं। टाइम वेस्ट होता है, हम एग्जर्ट करते हैं अपने आप को, Yes। फालतू की एक्सर्शन है, वो चीज हो चुकी है ना, वो और बदल उस सकती बंदे है, पे फर्क भी नहीं पड़ रहा हाँ, सबसे, नहीं पड़ रहा, या तो हमारे डिस्कशन से उस बंदे की जात पे उसकी लाइफ में Yes। कोई चेंजिंग आ जाए, हाँ, बट वो नहीं भी नहीं नहीं हो नहीं रहा। आप नहीं। अपने बारे में सोचें, बड़ा सोचें, और जब तक अपना होराइजन खुद बड़ा नहीं करेंगे तब तक कैसे उसके लिए काम करेंगे। Yes। मेरा तो सवाल सिर्फ ये है, जब तक आप इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसने आज ये पकाया, उसने आज ये पहना, उसने आज ये कह दिया, इसी में फंसे रहोगे तो कैसे निकलोगे People बाहर। actually ask me कि how do you manage all that because of my हाँ, community work and now this हाँ, mom हाँ, caste thing, तो people do ask me कि हाँ, कैसे manage कर लेते, तो मेरा उनको यही जवाब होता है कि यार आसान नहीं है। आसान नहीं है। If you are stepping out of your comfort zone to achieve your dreams and to you know reinvent that identity which you बिल्कुल। lost in the process of becoming a wife and becoming a mom, it's not easy, हम्म, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करना पड़ता है। और मेरे साथ जो the thing which worked for me was quitting this small talk. yes, I don't have energy. मैंने अपने हस्बैंड से भी कह दिया when I started this community work कि यार मेरे पास ना अभी ये stupid बातों पे छोटी-छोटी बहस बातों पे करने का time टाइम नहीं नहीं है। कोई आता है ना और ये वाली बात करता है तो मैं कहती हूँ टाइम है इतना किसी के पास कि वो इतना बैठ के सोच रहा है और इतनी टाइम बात उन कर रहा लोगों है। के पास ही होता है जिनके पास और कुछ नहीं होता। हाँ, उसने बिल्कुल। शादी में हमें सलाम नहीं किया था, बिल्कुल। फला की बहू आई थी ना तो उन्होंने आके हमें सलाम नहीं बिल्कुल। किया, देखो क्या है, किस तरह से उनकी सास ने कुछ बोले। तो ये सब चीजें जो दिमाग में चली तो आप फिर बाहर ही नहीं निकल पाएंगे Yes। ना इन सब सोच से। एंड बिल्कुल। सेकेंडली एक और चीज जो मुझे फील होती है ना, वो ये कि हम निकलना ही नहीं चाहते। कोई हमें कह दे कोई ऐसा काम जिसमें हमारे बच्चे या हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बार मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला कि लेट्स गो टू अम्यूजमेंट पार्क, एंड देन आई एडेड विदाउट किड्स। अरे सब शॉक में आ गए हाँ। कैसे कैसे बच्चों के बगैर। मैंने कहा तुम लोग बच्चे कहाँ ट्राई तो छोड़ेंगे? करो। बच्चे कहाँ, अरे बच्चे अरे छोड़ने का भाई, मसला नहीं था। अच्छा। बच्चे छोड़ने का वाकई मसला नहीं था। इट वाज जस्ट अबाउट अच्छा। अम्यूजमेंट पार्क में आप बच्चों के बगैर कैसे जा Yeah। सकते हैं। हाँ। एंड मोस्ट ऑफ देम हॉलीडे सेड नो। हॉलीडे पे बच्चों के बगैर कैसे जा सकते हॉलीडे हैं। में बच्चों के हाँ। हॉलीडे तो तुम छोड़ दो ना, वो तो बड़ा वो तो एक एक बड़ा काम है। amusement- लेकिन अम्यूजमेंट पार्क यू जस्ट हैव टू गो टू। आप सोचो, कैन यू इमेजिन गोइंग टू वंडरलैंड अलोन एंड सबसे पहले प्लेइंग तो घर दैट वाले ही गेम। बोलेंगे माय हैं, गॉड, बच्चे नहीं जा रहे साथ। हाँ। बच्चे नहीं जा रहे। लेकिन यार वी हैव ट्राइड इट। हाँ। हम एक बार गए, लाइक हमारा मीटअप था एंड वी वेंट विद माय फ्रेंड। आई टुक माय फ्रेंड्स एंड वी सेट इन अ रोलर कोस्टर। माय गॉड, इट वाज सो मच फन।
Why don't we do that? यार रिसेंटली वी वर पार्ट ऑफ अ ड्रम सर्कल, कितना मजा आया है उसके अंदर। exactly. मतलब ये वो पॉइंटर्स हैं कि आप एक ब्रीदर तो लो अपने लिए, Yes, आप थोड़ा वाइंड डाउन करो ना अपने Yes. आप को थोड़ा सा। And you need to reflect that. और जब आप इस तरह की किसी इवेंट में जा रहे हो या किसी फ्रेंड गैदरिंग में जा रहे हो, just going out with a friend for simple grocery, बहुत चेंज हाँ, आता है, बहुत डिफरेंस आता है। And आपका एक एटमॉस्फेयर चेंज। मैंने बहुत सारे लोगों को उनका माइंडसेट होता है कि हस्बैंड भी तो सुबह से काम करते हुए आ रहा है, शाम में आके वो बच्चों के काम में या घर के काम में इन्वॉल्व हो रहा है, तो एटलीस्ट उसका सीन सराउंडिंग्स चेंज हो रही हैं। औरत सुबह से उठ के उसी घर में उसी कमरे के अंदर बैठी है और बच्चे आ रहे हैं, खाना पक रहा है उसी में, उसका दिल ही नहीं करता कि मैं उठ के रेडी हूँ, लिपस्टिक लगाऊं। आप बोल देते हो यार तैयार हो, हस्बैंड के आने का टाइम हुआ, बट मेरा दिल ही नहीं कर रहा ना उठने के लिए, क्योंकि मैं इतनी एग्जॉस्ट हूँ, इतनी थक गई हूँ। और वो फ्रस्ट्रेशन मैं अपने हस्बैंड पे बताती हूँ कि अब तुम आ गए हो, बच्चे यार ये गॉसिप और ये सब चीजें, ये जो फालतू चीजों में आप अपने आप को वेस्ट करते हैं ना, ये सब क्विट करने से आपकी, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है। लाइक यू फील मोर कनेक्टेड टू गॉड इन टर्म्स के फिर आपके पास फॉर एग्जांपल नमाज पढ़ने का भी सुकून से एक टाइम होता है कि आप वो अरे अपने नहीं अपने यार, आप को दे नमाज सकते हो। सुकून से, बच्चे सर पे, ये हाँ। कैसी बात कर दी आपने? ये भी तो हमारा बहाना होता है कि हम नमाज भी सुकून से नहीं पढ़ सकते। अब तो बच्चे हो गए, अब क्या नमाज सुकून से, क्या रोजे, क्या इबादत तो रखेंगे ही नहीं, क्योंकि बच्चे पूरा दिन थका देते। अरे भाई माफ नहीं है रोजे। नहीं, हमने मुश्किल अपने लिए खुद बनाई ना। Who is setting the standard of serving so many fried items? I don't do that at my home. Same. And thank God my husband is very cooperative with that because we don't like fried items. अगर बिल्डिंग से आ गया, किसी ने नेबर ने भिजवा दिया, वो एक अलग सिनेरियो है। But my Ramzan is very peaceful. अरे and we जिसको enjoy बताओ that. ना वो कि बस सिर्फ फ्रूट चाट होती है, छोले होते हैं और या फिर ये सब चीजें नहीं होती और सिर्फ डायरेक्ट खाना होता है। तो रमजान में यार पूरे साल में एक तो रमजान आता है, इस पे भी यार पूरे साल हम खाना नहीं खाते। इमेजिन बात करेंगे कैसे हमने रमजान के महीने को भी मुश्किल बना दिया है और कैसे जो है हम लोग नहीं करें तो हम मॉम गिल्ट, ये जो मॉम गिल्ट वाला फैक्टर है वो एक अलग मुसीबत लाए हुए कि कुछ अच्छे से ना कर पाओ तो वी आर नॉट अ परफेक्ट मॉम। हम अपने आप को ही कोस रहे होते हैं, कोई बाद में करेगा, पहले हम ही करेंगे। और यही जो हमारा मॉम गिल्ट वाला जो फैक्ट है या एक एलिमेंट है, वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है आइडेंटिटी क्राइसिस का बायस बनता है। क्योंकि we just want to do everything perfectly, we can't go into this mom guilt कि नहीं हम बच्चे छोड़ के कहीं अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकते, या फिर हम कोई ऐसा काम ना कर ले जिसपे हम उनको टाइम ना दे सके। हालांकि सब पॉसिबल होता है डिसिप्लिन से। सुमैया, हाउ डू यू गेट रिड ऑफ दिस मॉम गिल्ट? या ऑब्वियसली तुम्हारी भी 3 बेटियां माशाल्लाह से, एंड यू आर डूइंग सो मच टू फॉर योरसेल्फ, हाउ डू यू मैनेज दैट? यार सबसे मेन चीज़ जो मुझे लगी थी, ज़ियाना के जो मेरी फर्स्ट बेटी है उसके बाद, उस वक्त तो ऑब्वियसली शादी के पहले ही साल बाद हो गई थी एक्सपेक्टेड में, तो फिर मुझे इतना ज़्यादा, उस वक्त मैंने अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ी थी। अच्छा। जब मैं 3 months प्रेग्नेंट थी, उसके बाद वो टाइम प्रेगनेंसी का गुजर गया। उस वक्त मैं नई अपने इन लॉज के साथ भी मेरे रिलेशनशिप्स बिल्डअप हो रहे थे। बट उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब सेकेंड प्रेगनेंसी आई तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं वो फर्स्ट वाला फेज नहीं दोबारा से दोहराऊंगी। तो मैंने उस वक्त ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी अपने आप को बिजी रखने के लिए। मैं अपनी पेरेंटिंग जर्नी डिस्कस करने लगी, जो मुझे पसंद था अपने बारे में वो चीज़ें मैंने पुट अप की। तो उससे मुझे पता चला कि मेरी भी एक आइडेंटिटी है, लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और जब मेरी थर्ड बेटी हुई जो कि अनप्लान्ड चाइल्ड था, बट तीसरा बेचारा उस वक्त भी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे इस चीज़ को अपने सर पे सवार नहीं करना है। तो मैंने अपना ये फर्नीचर ब्रांड स्टार्ट किया टिप्पी टेंट्स के नाम से, बिकॉज मुझे घर की डेकोरेशन का, घर के फर्नीचर का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं इतना ज़्यादा भी अपने घर में नहीं कर सकती। सुमैया मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए प्रेगनेंसीज बहुत प्रोडक्टिव साबित हो रही हैं। तो एक और हो जाए ताकि एक और बिजनेस वेंचर आ जाए। सोचो इस बारे में, सोचो आइडेंटिटी क्राइसिस को तुम सही से डील कर रही हो। अभी मेरा ब्लॉग भी हल्का हल्का चल रहा है, मेरा फर्नीचर बिजनेस भी बहुत स्लो डाउन हुआ है, तो आई वांट टू फोकस दैट। तो मैं नहीं चाहती कि नया स्टार्ट हो और फिर ये पीछे चले जाएं। तो दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग ऑन दैट कि अब बस मुझे इन पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि एक 9 to 5 की जॉब का मुझे पैशन था। जब वो खत्म हो गई मैं उससे बहुत मिस करती थी और मुझे पता है मैं वो नहीं कर सकती, आगे जाके भी मुझे पता है मैं नहीं कर सकती। बट तुमने उसको एक्नॉलेज किया ना कि यार अब ये चेंज आ गया है, इस चेंज को एक्सेप्ट कर लो। अपने आप को उस चीज में ढालना पड़ता है यार। ऐसा नहीं है कि आप डिनाई ही करते रहे, नहीं मैं मिस करी हूँ, डिप्रेशन में चले गए, मैं नहीं कर पाई जॉब।
यार देयर आर एंड ऑल्टरनेट इट्स नॉट अबाउट बिजनेस ऑलवेज ना, कितनी खवातीनें जो हॉबीज बहुत में सारी इन्वॉल्व चीजें हो हैं जाती है यार। जस्ट टू चैनलाइज देयर एनर्जी, एंड आप आई थिंक अपने दैट्स द लिए बेस्ट मेन पर्पस है, आप अपने लिए कुछ करो एट द अपने लिए एंड ऑफ कुछ द डे। करो, आप yes. ये नहीं गिल्ट में रहो कि यार सुबह से मैं बच्चों और मियाँ और घर में रही और मैंने अपने लिए कुछ और नहीं एंड में किया। अच्छा, लेसन की इस- स्मेल आ रही है। और ये हाँ, चीज पता है कब इस हमें मॉम गिल्ट रियलाइज का ना होती है? हाँ, बोलो। फरियाल, ये चीज हमें उस वक्त रियलाइज होती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं या शादियां हो जाती हैं, और हम फिर ये रिग्रेट करते हैं कि यार हमने तो अपने टाइम में कुछ किया ही नहीं। हाँ। ना हमारी कोई हॉबी है, ना हमारा सोशल सर्कल है, हमारे लिए कुछ है ही नहीं बिजी रहने के लिए। यही that तो is not विशियस fair। सर्कल होता है यार। हाँ। मैंने आई एक्चुअली सजेस्टेड समवन हु इज ऑफ दिस एज, जिनके बच्चे छोटे हैं लेकिन वो एक उनकी खुद की एज वो हुई हुई है, तो मैंने उनसे कहा कि यार आप थोड़ा सा अपने ऊपर अपने लिए भी चीजें अपने लिए करें करें। एंड थोड़ा सा अपनी रूटीन सेट करें, क्योंकि ये बच्चे तो अभी आज 18-19 साल के हैं और ये इन अ जिफी अपनी जॉब्स पे लगेंगे और थोड़े हाँ। टाइम में शादी के लिए रेडी हो जाएंगे, True। इनके अपने सेटअप्स होंगे, अपने घर बार होंगे, एंड देन यू विल end up being a frustrated woman and you will be like कि मैंने तुमको गरम रोटी खिलाई है और तुम हाँ। मुझे जवाब नहीं और दे रहे तुम्हारी हो। बीवी तो फ्रोजन No, पराठे नाश्ते खिला वाला रही है। गरम रोटी भाई। वो बुरा लग रहा होता हाँ। है कि ये तुम्हारी बीवी तो फ्रोजन पराठे खिला रही है, मैंने तो तुम्हें गरम रोटी यार खिलाई असल है। में ना दो And तीन then this सवाल है। stupid comparison start, ये which start होता है। eventually start this vicious circle। हमें समझ नहीं आता ना कि हमारे ये छोटे छोटे एक्ट्स अभी के हैं ये आगे जो जाके बाद में जाके impactful बड़े होंगे। impact असल करते में ना, हैं। असल में इस फेज में ना दो तीन सवाल हैं अपने आप से करने के कि आर यू ग्रेटफुल? आर यू ग्रेटफुल? आप हर चीज पे कंप्लेन तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारी टॉक्सिसिटी स्टार्ट होती है ना, जो हम लूजिंग आइडेंटिटी वाला मसला स्टार्ट होता nature है है, हमारी, वो हाँ। हमारी ना इस कंप्लेनिंग से स्टार्ट होती है, क्योंकि हम किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते और हम कंप्लेन कर रहे होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चेक करो क्या चीज तुम्हें ड्रेन कर रही है, यानी क्या चीज करने में ना सबसे ज्यादा मौत आ रही है, हाँ, और क्या चीज ऐसी है जो जिसे तुम्हें करने एक्साइट में- कर रही है, Yes. जिसे करने में खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। यार कुछ तो ऐसा होगा जो करने में खुशी हो रही है। अगर नहीं हो रही किसी चीज को करने में खुशी, तो वो ढूंढो ढूंढे कि क्या चीज तुम्हें सबसे ज्यादा खुश कर रही है। अच्छा, ये सब तो आपने कर लिया, आसान नहीं होता। सेल्फ मुश्किल डिस्कवरी इज होता अ है यार, वेरी टफ फाइंड अ जर्नी। पर्पस ऑफ लाइफ या अपने आप को प्रायोरिटाइज करना कभी भी इजी नहीं होता मेरे एज अ ख्याल वुमन। से सबसे पहला स्टेप इसका ये है फॉर अस खवातीन, क्योंकि हमें ये हम फ्रेंड्स बनाने में बड़े क्विक होते हैं ना, तो अगर आप अपने सेम इंटरेस्ट के फ्रेंड्स ढूंढें और सेम रूटीन के फ्रेंड्स ढूंढें, जिनका रूटीन आपसे मैच करता हो, जिनका इंटरेस्ट आपसे मैच करते हो, process आपसे match तो करता आप हो, थोड़ा सा बिल्कुल। उस तरफ बढ़ने के लिए पहला कदम बढ़ा सकेंगे। और मेरे हिसाब अपॉर्चुनिटीज से भी आपको मिल सकती है। मिल सकती हैं उनके साथ, क्योंकि आपके इंटरेस्ट सेम है, आपकी रूटीन सेम है, यू कैन गो विद देम, और आप किसी चीज में अपने आप को हॉबी में एंगेज कर सकते हो सबसे पहले और तो। कंपेयर नहीं करें। अगर आप Yes, किसी सर्कल यार में आ सोच गए हाँ। हैं, उसमें हाँ। हर तरह के बैकग्राउंड से है बंदा हो सकता है, बिल्कुल। वो हर पोजीशन पे जॉब कर सकता है, तो हर एक की ये नहीं डिसाइड करे कि यार ये कर रही है तो मैं भी ये कर लूं। यार, जो मैं हमारा बताती मसला हूँ। है ना वो कंपैरिजन मैं से ही आता बताती हूँ, है। मैं बताती हूँ। मुझे जब मैं ग्रेजुएट किया मैंने, तो उस वक्त जैसे कि सबको पता है कि मेरी शादी बीच में ही हो गई थी और ग्रेजुएशन के, Graduation के और बीच फिर में, मेरी हाँ। बेटी भी थी जब मैंने पास आउट Complete किया। किया। तो उस वक्त मुझे 25,000 की एक जॉब मिल रही थी, जो मैंने नहीं की बिकॉज आई नीडेड अ ब्रेक। मुझे पता था कि अब भी मैं नहीं कंटिन्यू कर सकती, मेरे लिए टू मच हो रहा है ये। तो मुझे अर्जेंसी नहीं थी। हाँ, मुझे कोई अर्जेंसी या कोई इमरजेंसी नहीं लगी हुई थी कि बस करनी है अभी जॉब। मैं थक चुकी थी, मुझे एक ब्रेक चाहिए था, एंड आई रियलाइज दैट। और जब मैंने दोबारा कंटिन्यू किया 5 साल बाद, तो यकीन करो मुझे बहुत पीछे की जॉब, मतलब हाँ। पैसे मिले 15,000 रुपए में जब जॉब मिली, बट आई टुक दैट स्टेप बिकॉज इट वॉज टेकिंग मी आउट ऑफ दैट विशियस थिंग। मेरी वो जो सारी टॉक्सिसिटी थी मेरी वहाँ पे, जो मुझे ड्रेन कर रहा था। ही जरूरी नहीं होता है। एग्जैक्टली और ये Peace of तुम जो mind स्टोरी matter बताई ना, करता उससे मुझे अपना याद आ रहा है कि व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मेरे सारे फ्रेंड्स उस वक्त यूनिवर्सिटीज में थे, दे वर स्टडीइंग, दे वर हैविंग फन व्हाइल आई वाज गेटिंग मैरिड हियर एंड गिविंग बर्थ टू किड्स। तो मुझे तो लगता था कि मेरी लाइफ तो गई, खत्म टाटा बाय बाय द वे, बाय। अब जब आप लोग सब यू आर गिविंग बर्थ टू पीपल, तो अब मैं एंजॉय कर रही हूँ। Yes, exactly. And now I am living my life, and which made me realize कि यार सब individual, everyone has their own Own time. separate life timelines, yes. and my life is not, you know, in comparison with them, बिल्कुल। and theirs is not in comparison with me. चाहे मुझे social media पे, Facebook profile पे जितना लग रहा हो, उनके अपने set of struggles हैं, मेरे अपने हैं. My True. friends are now struggling the same thing which I did at some stage, but now
आई एम इन अ पोजिशन टू हेल्प देम, आई कैन गाइड देम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्या करते हैं, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू ब्रिंग ईच अदर डाउन इनडायरेक्टली। हाँ, हम किसी को मुंह पे नहीं कहेंगे हाँ। कि जाओ छोड़ो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कुछ भी, लेकिन लेकिन हम तुमसे नहीं पीछे होगा। से जरूर उसको जो है ना एम्पावर को करेंगे। ऑपोजिट ही कर रहे होते हैं। Why cannot we, just Uplift a person. empower Ask someone for or help and uplift give him? help. Yes, I guess. why Ask not? for help और no shame और मतलब मैं give help. अपनी बात करूं तो माय मॉम इज माय बिगेस्ट सपोर्ट, जबकि उनका अपना सेट ऑफ स्ट्रगल है। शी गो मतलब सुबह से लेके रात तक उनका अपना एक बिजी रूटीन है बीइंग अ होम मेकर, येट शी फाइंड्स अ वे टू एम्पावर मी। मतलब मैं अगर यहाँ पे आ रही हूँ तो शी विल मेक श्योर कि ड्राइवर इज देयर टू फैसिलिटेट मी, वो मुझे कुछ खाना भेज देंगी। तो ये ऐसे जेस्चर्स हैं जो जो कि मुझे बहुत matter अपने करते हैं। काम में हेल्प कर रहे हैं। तो आई थिंक आई कैन Motivate एक्सटेंड कर द रहे हैं। सेम काइंडनेस साइकिल बाय हेल्पिंग माय बिल्कुल। फ्रेंड, या अगर मेरी कोई भाभी है या मेरी कोई नंद Obviously. है, जो भी आप पहले जो इस कहते हैं ना phase में चैरिटी है। बिगिंस एट होम, बिल्कुल। आई थिंक यू कैन डू दैट एट योर होम टू। मेरी अपनी बहन है, अगर उसको लग रहा है कि यार शी इज गुड एट डिजाइनिंग थिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, उसको थोड़ा सा उसको घर से motivate निकलने करो। में प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे संभालने में इशू रहा है, आई कैन एक्सटेंड माई हेल्प कि यार जस्ट ड्रॉप योर किड एट माई होम, आई विल लुक आफ्टर एंड यू गो एंड अचीव योर ड्रीम फॉर वंस। आई थिंक वी ऑल वाकई कैन डू फैमिली दैट। का इन्वॉल्वमेंट मैं कहती हूँ, क्योंकि सबसे करीब वही हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट आपके आइडेंटिटी लूज करने के क्राइसिस में जाने से के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में नहीं जाना है तो हमें सबसे पहले तो अपने आप को बताना पड़ेगा और अपने इर्द गिर्द वालों को बताना पड़ेगा, और फिर देन सेकंड स्टेप इज टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स अकॉर्डिंगली कि आपको कहाँ जाना है, क्या स्टेप्स लेने हैं। इन माय केस मुझे पता था कि इतने साल में मेरा MBA कंप्लीट होगा, देन आई टुक टाइम फॉर माई जॉब। मुझे पता था शादी के बाद शायद मैं जॉब नहीं कर पाऊँ 9 to 5 जो मेरा पैशन है, तो मैंने 1 साल टाइम लिया कि मुझे अभी जॉब करनी है, और फिर जॉब के साथ साथ मैंने ये कमिटमेंट लिया अपने हस्बैंड से, अपने फियांसे से उस वक्त जो थे, कि भाई मैं पहले जॉब कंटिन्यू रखूँगी, हाँ मुझसे चीज़ें मैनेज नहीं हुई तो फिर मैं जाके क्विट कर लूँगी। तो ही वॉज ओके विद दैट। अच्छा सुमैया, तुम्हारी जो ये लंबी दास्तान है जो बड़ी इंस्पिरेशनल है, इसको सुन के मैं जो क्रक्स निकाल पा रही हूँ ना वो ये था कि यू गेव योर सेल्फ प्रायोरिटी। तुमने अपना आपको एवं साइड पे नहीं रख दिया कि भाई यू आर जस्ट अ शो पीस बिकॉज यू आर अ डॉटर, एंड देन यू वेंट विद अ प्लान, सॉलिड प्लान, यू कम्युनिकेटेड इट एंड देन यू फॉलोड इट विद डिसिप्लिन। तो आई थिंक ये जो सारे ये है ना ये इंग्रेडिएंट्स, ये अगर हम उठा लें तो हमें एहसास हुआ कि हम we cannot go into this identity crisis if we are following this even on a small scale. And at the end of the day we have to realize कि we cannot be a perfect wife or a good mother जब तक हम खुद जो है हमारा sense of existence fulfilled नहीं है। अगर हम खुद ही जो है अपनी चीजें या frustrated हैं या depressed हैं तो हम क्या हम किसी कैसे को खुश empower रखेंगे? करेंगे, हम बिल्कुल। क्या बच्चों को रेज करेंगे, हम क्या अपनी एज अ वाइफ जिम्मेदारियां निभाएंगे। तो आई थिंक बिफोर ऑल दिस वी नीड टू केटर टू तो आवरसेल्व्स। इन सब बातों का अगर हम कंक्लूजन निकालें, ऑर्गेनाइज होना, प्लान करना, वैसे भी यू आर नॉट अ सक्सेस इफ यू डोंट हैव अ कंटिजेंसी प्लान। अगर आपके पास प्लान A, B, C नहीं है तो फिर आप स्टक हो जाते हैं एक जगह पे, और यही होता है हम सबके साथ। हमें ये सिखा दिया जाता है कि माँ होना, आपकी बच्चों की तरबियत करना, ये आपका सबसे अव्वलीन फरीज़ा है। ठीक है, माना ये आपका अव्वलीन फरीज़ा है, लेकिन अगर आप एक फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड और लॉस्ट मदर हैं तो फिर आपके बच्चे क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उससे, आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं। डजेंट मैटर हु यू आर अ स्टे एट होम मॉम और यू आर अ वर्किंग मॉम, रिकनेक्ट विद योर सेल्फ। आपने किस तरीके से अपना सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी कंप्लीट किया, हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास इन पॉइंटर्स के अलावा कुछ और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो हमें ईमेल करें और लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।